दोस्तों, प्रीपोजिशंस के बारे में आज मैंने ये वीडियो आपके लिए लाया है। मैं जयपाल सोनोने आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये वीडियो केजी से पीजी तक के स्टूडेंट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे सभी लोगों के लिए, और जिन्हें लगता है कि वे अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं या अंग्रेज़ी की बहुत अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें मैंने लगभग 50 से भी ज़्यादा प्रीपोजिशंस के बारे में मैंने इसमें आपको जानकारी दी है। अगर आप ये प्रीपोजिशंस अच्छी तरह करते हो, इनकी बारीकियों को अच्छी तरह से जान लेते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। और दोस्तों, ये जो प्रीपोजिशंस है इन्हें बेसमेंट भी कहा जाता है। अगर आपका बेसमेंट पक्का हो तो आपकी बिल्डिंग भी बहुत पक्की हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चले अब देखते हैं क्या है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस ऐसे शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम के पहले आते हैं, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन मुंबई। तो यहाँ इन जो है, इन एक प्रीपोजिशन है जो मुंबई के पहले आया है। मुंबई इज अ नाउन और इसका मतलब होता है इन मुंबई, यानी कि मुंबई में। तो क्या मुंबई में? तो लिव्स रहता है। कौन रहता है? ही, वो रहता है। इस प्रकार इनका जो संबंध है वो मुंबई के साथ, लिव्स के साथ, ही के साथ, यानी कि वाक्य में जितने भी शब्द हैं उन सभी के साथ प्रीपोजिशन का संबंध आता है। प्रीपोजिशंस कभी 1 वर्ड, कभी 2 वर्ड्स, कभी 3 वर्ड्स ऐसे होते हैं। 1 शब्द वाला प्रीपोजिशन, 2 शब्द वाला प्रीपोजिशन या 3 शब्द वाले प्रीपोजिशंस। तो इनसे इनके कुछ टाइप्स है, जैसे कि सिंपल प्रीपोजिशंस, इसमें 1 वर्ड होता है। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस, इसमें 2 वर्ड्स होते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशंस, इसमें 3 वर्ड्स होते हैं। तो ऐसे हैं प्रीपोजिशंस के कुछ टाइप्स। अब देखेंगे एक एक। तो पहला टू हमेशा दिशा, उद्देश्य और लिमिट्स दर्शाने के लिए टू का प्रयोग हम करते हैं। पहला, दिशा। आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं स्कूल जाऊँगा। मैं नागपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू नागपुर, इसका मतलब ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि मैं नागपुर जाऊँगा। दूसरा प्रयोग पर्पस के लिए, मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो। ये टू गो जो है ये पर्पस बताता है। तीसरा जो यूज़ है लिमिट्स के हिसाब से, एंडिंग्स के हिसाब से, जैसे कि आई विल गो फ्रॉम दिल्ली टू पटना। मैं दिल्ली से पटना जाऊँगा, तो मैं कहाँ से जाऊँगा? दिल्ली से। लेकिन कहाँ जाऊँगा? मेरी एंडिंग क्या है? तो मेरी एंडिंग है पटना। तो इस प्रकार भी इसका प्रयोग होता है। अब देखें टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का मतलब होता है डायरेक्शन दिखाना। वो स्कूल की तरफ जा रहा है या स्कूल की ओर जा रहा है, इसमें की तरफ, के तरफ, की ओर ऐसे प्रयोग होता है। ही इज गोइंग टूवर्ड स्कूल, वो स्कूल की तरफ जा रहा है। रवि बाजार की ओर गया, रवि वेंट टूवर्ड्स मार्केट। तो इसमें हम देख सकते हैं कि डायरेक्शन बताई जाती है, किसी और कोई व्यक्ति जाता है, जैसे कि वो स्कूल की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो स्कूल की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कूल जाएगा, वो कहीं भी जा सकता है। वो बाजार की तरफ जा रहा है, इसका मतलब बाजार ही जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अप टू का मतलब होता है तक, जैसे कि किसी टाइम तक, प्लेस तक, डिस्टेंस तक। सौरभ ने 5 बजे तक सराव किया। सौरभ प्रैक्टिस अप टू 5 PM। अप टू 5 PM का मतलब है उसने 5 बजे तक सराव किया, तो टाइम दर्शाता है। किसान दिल्ली तक गए। फार्मर्स वेंट अप टू दिल्ली। तो किसान कहाँ तक गए? दिल्ली तक गए, तो ये प्लेस को दर्शाता है। वो 4 किलोमीटर तक भागा, तो कितने किलोमीटर तक? 4 किलोमीटर तक। अब देखेंगे चॉइस। इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट। ये आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए। अप टू यू का मतलब होता है आपको क्या चाहिए। अब लायबिलिटी के हिसाब से देखेंगे। राजू वक्ता बनने के लायक नहीं है। राजू इज नॉट अप टू एन ओरेटर। वह लड़का इस काम के लिए योग्य नहीं है। दैट गाय इज नॉट अप टू दैट जॉब। तो अप टू का इस्तेमाल कोई किसी काम के योग्य है या नहीं है, ये भी दर्शाने के लिए अप टू का इस्तेमाल होता है। चलो अब देखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से, कहीं से, इस तरफ से। तो ऐसा फ्रॉम का प्रयोग हम देखते हैं। चलो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। तो इस वाक्य में हम देख सकते हैं कि मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ। तो मैं कहाँ से जा रहा हूँ? दिल्ली से। ओरिजिन क्या है मेरी? दिल्ली।
जॉन अमेरिका से है, जॉन इज फ्रॉम यूएसए, तो जॉन की जो ओरिजिन है वो है यूएसए। ए मेरी तरफ से है, दिस इज फ्रॉम मी, तो ए है ओरिजिन। दूसरा है रीजन, लोग भूख से मर रहे हैं, पीपल आर डाइंग फ्रॉम हंगर, फ्रॉम हंगर ये दर्शाता है रीजन को कि भूख से। वो हार्ट अटैक से मर गया, ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, फ्रॉम हार्ट अटैक इसका मतलब वो हार्ट अटैक से मरा। तो इस प्रकार ये रीजन को दर्शाता है। अब देखिए सोर्स को, मैंने यह मेरी माँ से सीखा है, आई लर्न दिस फ्रॉम माई मॉम। ये जो मैंने सीखा है इसका सोर्स कौन है, तो इसका सोर्स है मेरी माँ। हमने यह हमारे पड़ोसियों से सुना है, वी हर्ड दिस फ्रॉम अवर नेबर्स, तो ये जो मैंने सुना है इसका सोर्स है मेरे नेबर्स। मैं हमेशा बुक स्टॉल से किताबें खरीदती हूँ, आई ऑफन बाय बुक्स फ्रॉम बुक स्टॉल, तो बुक स्टॉल है यहाँ सोर्स। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। अब देखेंगे ऑफ, ओएफ ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, की, उसका, उसकी या कोई रिलेशन बताने के संदर्भ में। नितिन सचिन का भाई है, नितिन इज अ ब्रदर ऑफ सचिन। ऑफ सचिन का मतलब होता है सचिन का। जयपुर राजमहलों का शहर है, जयपुर इज अ सिटी ऑफ पैलेसेस, तो ऑफ पैलेसेस इसका मतलब होता है पैलेसेस का। जयपुर राजमहलों का, तो यहाँ रिलेशन दर्शाने के लिए उसका है, उसकी है, यह दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग होता है, ओ एफ ऑफ का। अब देखेंगे ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग कैसे होता है। तो दोस्तों किसी वस्तु जब कोई किसी सरफेस पर होती है और उस सरफेस को छोड़ती है, सतह को छोड़ती है, तब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे पंछी डाली से उड़े, बर्ड्स फ्लू ऑफ द ब्रांच ऑफ ट्री, तो यहाँ हम देख सकते हैं जो बर्ड्स थे वो डाली पर बैठे थे, लेकिन अब उन्होंने वो डाल छोड़ दी, वो डाल की जो सतह है, सरफेस है, उसे उन्होंने छोड़ दिया। बंदर पेड़ से कूदा, अब मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, तो बंदर पहले डाली पर था, अब उसने वो डाल छोड़ दी। हवाई जहाज ने एयरपोर्ट से उड़ान भरी, एन एरोप्लेन टुक ऑफ द एयरपोर्ट, तो यहाँ टुक ऑफ का मतलब है उसने वो जगह छोड़ी। वो कार से उतरा, ही गॉट ऑफ द कार, तो उस आदमी ने कार की सतह को छोड़ा और वो बाहर आ गया। राजू ने टेबल से किताब उठा ली, राजू पिक्ड द बुक ऑफ द टेबल, यहाँ हम ऑफ द टेबल का इस्तेमाल करना है। बहुत सी बार हम फ्रॉम का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो गलत होता है, तो ऐसे होता है ओ डबल एफ ऑफ। ओ एन ऑन, ऑन का मतलब किसी के ऊपर होना, किसी को लग के किसी के ऊपर होना, लग के ऊपर, को, इस संदर्भ में हम ऑन को यूज करते हैं। टेबल पर किताब है, किताब टेबल पर रखी हुई है, हम उसे देख रहे हैं, अ बुक इज ऑन द टेबल। पोस्टर दीवार पर है, पोस्टर इज ऑन द वॉल। वे रविवार को गए, दे वेंट ऑन संडे, ऑन संडे रविवार को। दीवार पर ऑन द वॉल, टेबल पर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, तो इस प्रकार। अब देखेंगे ऑन टू या ऑफ ऑन, इन दोनों का भी मीनिंग सेम है। इसमें क्या होता है, कोई वस्तु गतिशील अवस्था में आकर किसी दूसरी चीज पर वो आ जाती है। मुख्य अतिथि मंच पर आए, चीफ गेस्ट केम अपॉन द स्टेज, तो यहाँ चीफ गेस्ट जो है वो चलकर आए और स्टेज पर आकर वो बैठ गए। बिल्ली ने छलांग लगाई, बिल्ली ने छलांग लगाई और टेबल पर बैठ गई। अ कैट जम्प्ड एंड सैट अपॉन द टेबल, अ कैट जम्प्ड एंड सैट ऑन टू द टेबल, ऐसा भी हम कह सकते हैं। वीर योद्धा भागकर घोड़े पर बैठ गया। द ब्रेव वॉरियर रैन एंड सैट अपॉन द हॉर्स, तो योद्धा भागकर आया और उसने छलांग लगाकर वो घोड़े पर बैठ गया। ये दर्शाने के लिए हम ऑन टू या अपॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फल मेरे सर पे गिरा, तो फल ऊपर से आया और मेरे सर पे गिरा। अ फ्रूट फेल अपॉन या ऑन टू माई हेड, ऐसा भी हम ऑन टू के बारे में, अपॉन के बारे में कह सकते हैं। इन, आई एन इन, इनका मतलब होता है कोई भी वस्तु और कुछ भी किसी एनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर होना, किसी एनक्लोज थिंग के अंदर होना। जैसे कि एनक्लोज ऑब्जेक्ट कैसे किसे कहेंगे, जैसे कि कोई घर है, हॉस्पिटल है, कोई बिल्डिंग है, कबर्ड है, कोई बॉक्स है, इन्हें हम कहते हैं एनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट, जो क्लोज्ड होता है। और उन ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कुछ है तो उन्हें हम कहेंगे इन। फॉर एग्जाम्पल,
राजेश हॉस्पिटल में काम करता है। राजेश वॉज इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल एक एनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट है। हम घर के अंदर है। वी आर इन द हाउस। चूहा बिल में है। अ रैट इज इन द होल। कंप्यूटर के अंदर चित्र है। अ पिक्चर इज इन द कंप्यूटर। कुएं में पानी है। द वाटर इज इन द वेल। कुएं में पानी है, इन द वेल। इन द कबर्ड, इन द बॉक्स, इन द हाउस। तो इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। मेरे पिताजी का जन्म मई महीने में हुआ। माई फादर वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ मे। यहाँ भी महीने को दिखाने के लिए इनका प्रयोग होता है। 2001 में मैंने जॉब ज्वाइन किया। आई ज्वाइन द जॉब इन 2001। तो ऐसे इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। इनटू, इनटू का मतलब होता है कि कोई बाहर की वस्तु अगर किसी बंदिस्त ऑब्जेक्ट में एंटर करती है तो जब वो एंटर करती है तब कहा जाता है इनटू। शिक्षक ने कक्षा में प्रवेश किया। टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास। बच्चे नदी में कूद पड़े। चिल्ड्रेन जम्प्ड इनटू द वाटर। वह घास के मैदान में घुसा। ही वेंट इनटू द ग्रासी फील्ड। यहाँ देखिए, शिक्षक पहले कक्षा के बाहर थे, वो दिखाई दे रहे थे। बच्चे पहले नदी के बाहर थे, वे दिखाई दे रहे थे। वो आदमी घास के मैदान में घुसने से पहले बाहर था, दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही ये सब लोग अंदर गए तो कोई भी अब दिखाई नहीं देता। शिक्षक कक्षा में गए तो कक्षा में हम उन्हें बाहर से नहीं देख सकते। बच्चे नदी में कूद पड़े तो वो पानी के भीतर चले गए, तो इसे कहते हैं इनटू। लोग घास के मैदान में घुसे तो लोग भी अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसे कहते हैं इनटू। तो इस प्रकार से इनटू का मतलब होता है किसी चीज के अंदर जाना। बाय, बाय का इस्तेमाल के द्वारा, से, तक, बगल में इस प्रकार से होता है। यह काम मुझसे किया गया था। दिस वर्क वॉज डन बाय मी। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम यह देखते हैं कि मुझसे किया गया था, मेरे द्वारा किया गया था। यह काम मेरे द्वारा किया गया था, मुझसे किया गया था। लोगों द्वारा चोर को मार डाला गया। द थीफ इज किल्ड बाय द पीपल। लोगों द्वारा, बाय द पीपल। किशोर हमेशा बस से सफर करता है। किशोर ऑफन ट्रैवल्स बाय बस। भारत में अधिकतर लोग रेल से सफर करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया ट्रैवल बाय ट्रेन। बाय ट्रेन, बाय बस, बस से, ट्रेन से। तो से के संदर्भ में बाय का प्रयोग। वो 11 बजे तक आएगा, तक। ही विल अराइव बाय 11 o'clock, 11 AM, 11 PM, ऐसा भी हम कह सकते हैं। मैच 5 बजे तक खत्म होगी। द मैच विल एंड बाय 5 o'clock। तो मैच 5 बजे तक खत्म होगी, तो बाय का प्रयोग। वो मेरे घर के बगल में रहता है। ही लिव्स बाय माई हाउस। बाय का मतलब यहाँ बगल में। बगल में का मतलब बाजू में, साइड में। वो मेरे पास खड़ी थी। सी वॉज स्टैंडिंग बाय मी। वो मेरे पास खड़ी थी। पास का मतलब बगल में, बाजू में। तो इस प्रकार से बाय के ये प्रयोग होते हैं के द्वारा, से, तक, बगल में। अब देखेंगे दूसरा प्रीपोजिशन एट और इन। इनका उपयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, स्मॉल प्लेसेस के संदर्भ में, नाइट और नून को दर्शाने के संदर्भ में, फेस्टिवल और इवेंट को बताने के लिए, और किसी चीज की कीमत को दर्शाने के लिए, कीमत को बताने के लिए एट का और कभी कभी इनका प्रयोग किया जाता है। देखेंगे एग्जाम्पल। उसका जन्म 2 बजे हुआ था। ही वॉज बॉर्न एट 2 o'clock। मेहरबानी करके 11 बजे आना। प्लीज कम एट 11 o'clock। तो यहाँ 2 बजे, 11 बजे, तो ये टाइम दिखाने के लिए हम एट का उपयोग करते हैं। अब एट और इन का उपयोग देखिए। आई लिव एट मुंबई। मैं मुंबई में रहता हूँ। आई लिव इन मुंबई। मैं मुंबई में रहता हूँ। आई लिव इन उल्लासनगर। तो यहाँ मैंने मुंबई के पहले भी एट लगाया, मुंबई के पहले भी इन लगाया। मैं उल्लासनगर के पहले मैंने इन लगाया। मैं एट भी लगा सकता हूँ। तो एट और इन को हम पहचानेंगे कैसे? तो दोस्तों, जब हम किसी छोटी प्लेस का वर्णन करते हैं, छोटी प्लेस का, तब हमें एट लगाना है। और जब हम बड़े प्लेस का वर्णन करते हैं तो हमें इन लगाना है। जैसे कि मुंबई बड़ा प्लेस है, उल्लासनगर छोटा प्लेस है। तो मुंबई को दिखाने के लिए कि मैं मुंबई में रहता हूँ तो हमें कहना है कि आई लिव इन मुंबई। और उल्लासनगर का एरिया बताने के लिए हमें कहना है कि आई लिव एट उल्लासनगर इन मुंबई। तो इस प्रकार से हम एट और इन का प्रयोग कर सकते हैं। अब नाइट और नून के संदर्भ में, मैं आज रात को जाऊंगा। आई विल गो एट नाइट। हम रात को पढ़ते हैं।
वी स्टडी एट नाइट। क्या आप दोपहर को घर पर थे? वेर यू एट द होम एट नून। तो एट नून, एट नाइट ऐसे दर्शाने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। अब फेस्टिवल के संदर्भ में, हम दिवाली में जरूर मिलेंगे, वी शाल मीट एट दिवाली। चलो होली को मिलते हैं, सी यू एट होली। तो ऐसे फेस्टिवल को दर्शाने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एट का प्रयोग कॉस्ट दर्शाने के लिए, लोगों ने प्याज 100 रुपये किलो से खरीदा। पीपल बॉट अनियंस एट आरएस 100 पर किलो। यह सब्जियां 60 रुपये किलो के हिसाब से बेची जा रही है। दीज वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड एट आरएस 60 पर किलो। तो यहाँ कॉस्ट दर्शाने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। एट और इनका प्रयोग कभी कभी समान रूप से होता है। जैसे हम हॉस्टल में रहते हैं, ही लिव्ड इन हॉस्टल, ही लिव्ड एट हॉस्टल। उन्होंने गैरेज में काम किया, दे वर्कड इन गैरेज, दे वर्क एट गैरेज। मैं बस स्टॉप पर हूँ, आई एम एट बस स्टॉप। यहाँ एट ही आएगा, यहाँ इन नहीं आएगा। लेकिन ऊपर के दो एग्जाम्पल्स में हम एट भी लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं फॉर का यूज़। फॉर का यूज़ हम तेरे लिए, मेरे लिए, उसके लिए, समय बताने के लिए, किसी पर्पस को दिखाने के लिए या एक्सचेंज के रूप में हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि तेरे लिए, मेरे लिए, उसके लिए। यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू, तुम्हारे लिए। आपने मेरे लिए क्या लाया है, व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी। आपने मेरे लिए क्या लाया है। यह हम सबके लिए है, इट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस। अब टाइम के लिए, मैं यहाँ 3 हफ्ते से हूँ, आई एम हियर फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्ते से। क्या आप थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे, विल यू प्लीज कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए। मास्टर वीवर 3 घंटे से कपड़ा बना रहा है, अ मास्टर वीवर हैज़ बिन वीविंग अ फैब्रिक फॉर 3 आवर्स। 3 हफ्ते से, 3 घंटे से, थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए, इन्हें दिखाने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर पर्पस के लिए, मैं काम के लिए मुंबई आया, आई केम मुंबई फॉर वर्क। फॉर वर्क का मतलब काम के लिए। हम वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वी गो देयर फॉर स्टडी। माँ खरीदारी करने के लिए बाजार गई, मदर वेंट टू मार्केट फॉर शॉपिंग। तो फॉर का उपयोग यहाँ पर्पस के लिए होता है, पढ़ाई के लिए, खरीदारी के लिए। तो इस प्रकार। अब एक्सचेंज के हिसाब से, एक्सचेंज का मतलब होता है कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो इसके बदले में तुम मुझे कुछ दोगे। मैंने अपनी कार 2 लाख रुपए में बेच डाली, आई सोल्ड माई कार फॉर 2 लाख। मैंने 100 रुपये के बदले में खिलौना लाया, आई बॉट अ टॉय फॉर 100 रुपीज़। तो दोस्तों, यहाँ हम अपनी कुछ चीज़ अगले आदमी को देते हैं तो उसके बदले में वो हमें कुछ देता है। तो ये दर्शाने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, अबाउट समथिंग, इसके बारे में, उसके बारे में। हम यहाँ इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर। यह फिल्म एक महान देशभक्त के बारे में है, दिस फिल्म इज अबाउट अ ग्रेट पैट्रियट। मैंने तुम्हें यहाँ व्यापार के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया है, आई कॉल्ड यू टू डिस्कस अबाउट बिजनेस। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अबाउट का कैसे इस्तेमाल होता है। अबाउट यानी कि इसके बारे में, उसके बारे में। अब देखेंगे सिंस, निश्चित समय को दर्शाता है। निश्चित समय, जो भी घटना घट रही है या कोई कुछ भी काम हो रहा है तो वो कब हो रहा है उसका निश्चित समय बताने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। लता 2 बजे से लगातार काम कर रही है, लता हैज़ बिन वर्किंग सिंस 2 o'clock। तो लता कब से काम कर रही, 2 बजे से काम कर रही। हम यहाँ सुबह से है, वी आर हियर सिंस मॉर्निंग। कल से हो रही बारिश अभी भी शुरू है, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस एस्टरडे। मुझे बचपन से पेंटिंग पसंद है, आई लव पेंटिंग सिंस चाइल्डहुड। विद्यार्थी तब से पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग सिंस देन, तब से, सिंस देन। मैं 1 घंटे से खत लिख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस एन आवर। तो इस प्रकार सिंस निश्चित समय को दर्शाने के लिए हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, करते हैं कि कोई भी क्रिया कब से चालू है, कब से शुरू हुई है। अब देखते हैं विद के बारे में जानकारी। विद, तो दोस्तों विद का मतलब होता है कि इसके साथ, इसके द्वारा, इससे, तो से, के द्वारा, के साथ, ऐसा उसका उपयोग होता है। जैसे शिकारी ने शस्त्र से प्राणी को मार डाला, हंटर किल्ड द एनिमल विथ वेपन। विथ का मतलब है शस्त्र से। उसने खून से पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर विथ ब्लड।
उसने केक को चाकू से काटा। ही कट अ केक विथ नाइफ। भगवान हमेशा गरीबों के साथ होता है। गॉड इज ऑलवेज विथ पुअर्स। तो विथ का मतलब होता है उसके साथ या उसके द्वारा। और के ऊपर बिना छुए, के ऊपर से बिना छुए। देखो यह चित्र दिखाई दे रहा है। पंखा सर के ऊपर है। द फैन इज ओवर द हेड। छाता सर के ऊपर है। एंड अम्ब्रेला इज ओवर द हेड। पुल नदी के ऊपर है। ब्रिज इज ओवर द हेड। यहाँ पंखा, छाता और पुल जो है वो ऐसे ऊपर है जो नीचे की वस्तु को छू नहीं रहे हैं। अब ओवर का दूसरा उपयोग, ऊपर से बिना छुए। उसने रस्सी के ऊपर से छलांग लगाई। सी जम्प्ड ओवर द रोप। बिल्ली टीपॉय के ऊपर से कूदी। अ कैट जम्प्ड ओवर द टीपॉय। तो हम यहाँ देखते हैं कि बिल्ली ने ऊपर से छलांग लगाई तो उसने टीपॉय को छुआ नहीं। तो इस प्रकार बिना छुए, ऊपर से, ऐसा यहाँ ओवर का मतलब होता है। अब देखते हैं अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, बिना छुए। ये ओवर के बिल्कुल अपोजिट है। आदमी छत के नीचे है। अ मैन इज अंडर द रूफ। बिल्ली टेबल के नीचे है। अ कैट इज अंडर द टेबल। नदी पुल के नीचे है। अ रिवर इज अंडर द ब्रिज। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं जो मैन है, बिल्ली है या नदी है, वो सभी जिन चीज़ों के नीचे है, ऊपर की चीज़ों को वो टच नहीं कर रहे हैं, वे बिना छुए नीचे की तरफ है। चलो अब देखते हैं बिनीथ और अंडरनीथ। बिनीथ और अंडरनीथ का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ को छूते हुए उसके नीचे होती है। टच होता है, नीचे की चीज़ का भी ऊपर की चीज़ के साथ टच होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन न्यूज़पेपर के नीचे है। अब किसी ने मोबाइल फ़ोन टेबल पर रख दिया और उसके ऊपर किसी ने न्यूज़पेपर रख दिया तो सेंटेंस हो सकता है मोबाइल फ़ोन इज़ बीनीथ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के नीचे मोबाइल फ़ोन लग के है। मोबाइल फ़ोन इज़ अंडरनीथ द न्यूज़पेपर। यहाँ हम बीनीथ और अंडरनीथ दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों भी सेम वर्ड है, सेम मीनिंग वर्ड्स है। न्यूज़पेपर पेपर वेट के नीचे है। अब पेपर वेट के नीचे है तो पेपर वेट को लग के है। अ न्यूज़पेपर इज बीनीथ अंडरनीथ द पेपर वेट। यहाँ पेपर वेट के वो नीचे बिल्कुल लगा हुआ है। अबो, अबो का मतलब होता है ये ऊपर होता है। तो ऊपर कैसे? सो बाय हाइट। अबो इन लिस्ट, अबो इन सेंटिमेंट्स। इन तीन प्रकार से ये अबो होता है। अबो का मतलब थोड़ा ऊंचा। सूची में मेरा नाम तुम्हारे नाम से ऊपर है। तो सूची जो होती है, लिस्ट जो होती है, तो लिस्ट में 1 2 3 4 ऐसे नाम होते हैं। जिसका नाम ऊपर होता है उसे हम कहेंगे अबो। माई नेम इज अबो योर नेम इन द लिस्ट। मन की शांति किसी भी संपत्ति से बड़ी होती है। पीस ऑफ माइंड इज अबो वेल्थ। पीस ऑफ माइंड यहाँ एक अब्स्ट्रैक्ट थिंग है। अपना हाथ अपने सर के ऊपर करो। रेज योर हैंड अबो योर हेड। तो यहाँ हाथ की और हेड की जो हाइट है इसका कंपैरिजन होता है। तो यहाँ कंपैरिजन भी होता है। अबो में हम हाइट की कंपैरिजन बताते हैं। अब बिलो, अबो के अपोजिट में आता है बिलो। जैसे हमने देखा है सूची में उसका नाम ऊपर है तो यहाँ नीचे होगा। सूची में तुम्हारा नाम मेरे नाम के नीचे है। योर नेम इज बिलो टू माई नेम इन द लिस्ट। संपत्ति मन की शांति से नीचे होती है। द वेल्थ इज बिलो टू पीस ऑफ माइंड। 12वीं में मुझे डिस्टिंक्शन से कम नंबर मिले। आई स्कोर्ड बिलो डिस्टिंक्शन इन 12th। डिस्टिंक्शन का मतलब 75% से कम या 75%। डिस्टिंक्शन बोले तो 75%। तो यहाँ हम हाइट के हिसाब से, भावनात्मक ऊंचाई के हिसाब से या किसी लिस्ट में अपना नाम ऊपर नीचे होने के हिसाब से बिलो या अबो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अबो यानी ऊपर, बिलो यानी नीचे। अप, अप का मतलब होता है ऊपर। तो कैसे ऊपर, ये अब हम देखेंगे। उपग्रह ऊपर जा रहा है। सैटेलाइट इज गोइंग अप। ये अप जा रहा, अप। बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। फ्लड इज राइजिंग अप। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है। प्राइसेस ऑफ पेट्रोल आर राइजिंग अप। अप का मतलब बढ़ना, ऊपर जाना। ये अब देखेंगे डाउन। तो जैसे अप ऊपर जाता है तो डाउन नीचे आता है। गुब्बारा नीचे आ रहा है। बलून इज गोइंग डाउन। बाढ़ का पानी नीचे आ रहा है। वाटर लेवल ऑफ फ्लड इज गोइंग डाउन। उपग्रह
नीचे आ रहा है, सैटेलाइट इज कमिंग डाउन। सो ऊपर और नीचे, अप और डाउन, ये जाने आने की क्रिया को दर्शाते हैं। बिटवीन, अमोंग, अमोंगस्ट, ये तीन चीजें हैं। हम इन्हें जानेंगे कि इन तीनों का भी उपयोग कैसे होता है। बिटवीन, दो के बीच में अगर कोई वस्तु या कोई भी है तो उसे बोलते हैं बिटवीन। अमोंग का मतलब होता है कि दो से ज्यादा चीजें हैं और उसके बीच में कोई है तो उसे हम कहेंगे अमोंग। लेकिन अमोंग में कितनी चीजों के बीच है तो उन चीजों का पता लगता है, उन चीजों की नंबर, उनकी संख्या हमें मालूम होती है। और अमोंग्स जो होता है तीसरा, वहां हम कितने लोगों के बीच में है ये हमें पता नहीं चलता, अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे देखो ए बी सी, यहाँ तीन चीजें हैं तो बी है बीच में, ए और सी के बीच में बी है, बी इज बिटवीन ए एंड सी। राधा और सीता के बीच में माया है, माया इज बिटवीन राधा एंड सीता। तो बिटवीन में दो चीजों के, दो वस्तुओं के, दो किसी भी ऑब्जेक्ट के, लिविंग नॉन लिविंग कोई भी हो, उनके बीच में तीसरी चीज होती है अमोंग। देखो केक है यहाँ जो कुछ अल्फाबेट्स के बीच में रखा हुआ है, तो ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे बहुत सारे अल्फाबेट्स है तो उसके बीच में केक है तो उसका मतलब केक कहाँ है, अमोंग है। बर्थडे गर्ल उसके दोस्तों के बीच में थी, बर्थडे गर्ल वॉज अमोंग हर फ्रेंड्स। अमरूद का पेड़ बहुत सारे मैंगो के पेड़ के बीच में था, यानी कि वहां बहुत सारे मैंगो के पेड़ थे जिन पेड़ों को हम गिन सकते हैं, तो उन पेड़ों के बीच में अमरूद का पेड़ था। तो अ गवा ट्री इज अमोंग द मैंगोज या मैंगो ट्री, ऐसा भी हम कहते हैं। अब आतंकवादी को देखो अमोंगस्ट के बारे में। आतंकवादी भीड़ में खड़ा था, टेररिस्ट वॉज स्टैंडिंग अमोंगस्ट द क्राउड। यहाँ वो आतंकवादी बहुत सारे लोगों के भीड़ में खड़ा था। वे लोग कितने थे ये हम नहीं जानते और ना ही काउंट कर सकते हैं। दूल्हा बारात में नाच रहा था, अ ग्रूम वॉज डांसिंग अमॉन्ग्स्ट द वेडिंग प्रोसेशन। अब वेडिंग का जो प्रोसेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें कितने लोग हैं ये हम नहीं पहचान सकते या नहीं काउंट कर सकते, तो यहाँ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अमॉन्ग्स्ट का। अब देखते हैं थ्रू का मतलब होता है किसी चीज से आर पार देखना, आर पार जाना। मैं शीशे से देख सकता हूँ, आई कैन सी थ्रू द ग्लास, आर पार देख सकता हूँ। उसने खिड़की से चांद को देखा, शी लुक्ड एट द मून थ्रू द विंडो। राजा सुरंग के मार्ग से निकल पड़ा, द किंग एस्केप थ्रू अंडरपास। तो यहाँ थ्रू द ग्लास का मतलब है शीशे से आर पार देखना, थ्रू द विंडो का मतलब है विंडो में से देखना, थ्रू अंडरपास इसका मतलब है सुरंग में से निकलना। चलती बस की खिड़की से झांकना खतरे से खाली नहीं होता, इट इज डेंजरस टू पीप थ्रू द विंडो ऑफ रनिंग बस। पानी पाइप से गुजरा, वाटर पास्ड थ्रू द पाइप। यहाँ थ्रू का इस्तेमाल के द्वारा या से इस प्रकार से होता है। थ्रू आउट का क्या मतलब होता है ये हम अब देखेंगे। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा, पूरी, सारा, सारी। जैसे बिट्टू ने रात दिन काम किया, बिट्टू वर्क थ्रू आउट डे एंड नाइट। गरीब पूरे जीवन भर संघर्ष करते हैं, पुअर स्ट्रगल थ्रू आउट देयर लाइफ। विश्व के सारे कलाकार मिट्टी का प्रयोग करते हैं, आर्टिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज क्ले। तो दोस्तों यहाँ पूरे जीवन भर, दिन भर, रात भर, सारा दिन, सारी रात, विश्व में से सभी कलाकार, सारे विश्व में के कलाकार, इस प्रकार का वर्णन या उल्लेख हमें मिलता है और वो दिखाया जाता है थ्रू आउट इस प्रीपोजिशन के द्वारा। चलो अब देखते हैं अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है कि हम किसी चीज में से गुजरते हैं, जो चीज हमें दिखाई देती है हम उसको पार करते हैं, हम उस पार जाते हैं, दूसरी ओर जाते हैं। जैसे युआन ने यानी युआन शॉन्ग ने रेगिस्तान के पार का सफर शुरू किया, युआन स्टार्टेड जर्नी अक्रॉस द डेजर्ट। युआन शॉन्ग ने चाइना से इंडिया जो आया था तो रेगिस्तान के मार्ग से आया था। प्रवीण ने तैरकर नदी को पार किया, तैरकर। प्रवीण स्वैम अक्रॉस द रिवर। तो प्रवीण ने क्या किया, नदी के एक छोर से वो दूसरी छोर तक, दूसरे किनारे तक वो तैर कर गया, इसे बोलेंगे अक्रॉस। मेरी दुकान सड़क के उस पार है, उस पार। माई शॉप इज अक्रॉस द रोड। रोड को क्रॉस करके दूसरी साइड में होना, तो उसे बोलेंगे हम अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार। बियॉन्ड,
बियॉन्ड का मतलब होता है के पार के आगे। जैसा पहला जो है पर यहाँ से नहीं दिखाई देता। इस पहाड़ी के उस पार नदी है। देयर इज अ रिवर बियॉन्ड दिस हिल। ये जो हिल है उसके पार नदी है जो हमें यहाँ से नहीं दिखाई देती। पाठशाला के उस पार एक मंदिर है। देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड द स्कूल। स्कूल के आगे एक मंदिर है जो हमें यहाँ से नहीं दिखाई देगा। इसके लिए हमें पाठशाला के थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो बियॉन्ड का ये पहला उपयोग है, जो है पर यहाँ से नहीं दिखाई देता लेकिन वो वहाँ होता है। दूसरा उपयोग के पार के आगे, जो अब्स्ट्रैक्ट होता है, अमूर्त होता है, जो एक्चुअल में नहीं होता लेकिन हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। जैसे जीवन के आगे कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ। बियॉन्ड लाइफ, जीवन के आगे कुछ भी नहीं है। क्या प्यार के आगे भी कुछ हो सकता है? कुड देयर बी समथिंग बियॉन्ड लव? तो दोस्तों यहाँ बियॉन्ड लव, बियॉन्ड लाइफ, ये जो बातें हैं, ये जो शब्द है, ये अब्स्ट्रैक्ट भावनाओं को दर्शाती है। ये जो लाइफ है, लव है, ये जो चीज़ें हैं, ये अब्स्ट्रैक्ट है। ये चीज़ें हम छू नहीं सकते, इन्हें हाथ नहीं लगाया जा सकता, इन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी इनके भी आगे कुछ है। ऐसा हमें अगर कुछ दिखाना है तो हमें बियॉन्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। चलो अब देखते हैं बिफोर। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ दोनों भी सेम मीनिंग वर्ड्स है। दोनों का इस्तेमाल एक ही प्रकार से होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। वो मेरे सामने है। ही इज़ बिफोर मी। ही इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यात्री के सामने अचानक टाइगर आया। यात्री, यात्री यानी कि ट्रैवलिंग करने वाला। अ टाइगर केम सडनली बिफोर अ टूरिस्ट। सडनली अ टाइगर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ अ टूरिस्ट। तो दोस्तों यहाँ बिफोर मी, मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, बिफोर अ टूरिस्ट, टूरिस्ट के सामने, इन फ्रंट ऑफ अ टूरिस्ट, टूरिस्ट के सामने। इस प्रकार से हम बिफोर का उपयोग या इन फ्रंट ऑफ का उपयोग करते हैं। बिफोर का एक दूसरा उपयोग है टाइम बताने के लिए। रेलगाड़ी वक्त से पहले पहुंच गई। द ट्रेन रीच बिफोर टाइम। गुनहगार जज के सामने था। द कल्प्रिट वॉज बिफोर द जज। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के पहले हम तुम्हें एक बार जरूर मिलेंगे। वी विल विजिट यू अगेन बिफोर यू लीव द हॉस्पिटल। तो यहाँ वक्त से पहले, टाइम से पहले, यह संदर्भ अगर बताना है तो हमें बिफोर का इस्तेमाल करना पड़ता है। एगो इज इक्वल टू बिफोर, समय से पहले। एगो इज बेटर देन बिफोर इन सम सेंटेंसेस। जैसे कि 4 साल पहले हम कश्मीर गए थे। वी हैड गॉन टू कश्मीर 4 years ago। यही सेंटेंस हम बिफोर डाल के करेंगे। वी हैड गॉन टू कश्मीर बिफोर 4 years। 25 साल पहले कपूर ने यह अवार्ड जीता था। कपूर won the award 25 years ago। कपूर won the award before 25 years। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस में एगो और बिफोर दोनों का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन एगो इज बेटर देन बिफोर। जैसे कि पहला सेंटेंस देखो, वी हैड गॉन टू कश्मीर 4 years ago, तो ये सेंटेंस ठीक है। वी हैड गॉन टू कश्मीर बिफोर 4 years, ऐसा हम जनरली नहीं कहते हैं। आफ्टर, आफ्टर का यूज होता है के बाद या पीछे पड़ना, पीछा करना। ऐसे 2 सेंस में हम आफ्टर को यूज करते। पहला सेंस देखेंगे के बाद। सुमेध शाम के बाद था। सुमेध वॉज आफ्टर शाम। अगर सुमेध और शाम किसी लाइन में खड़े हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सुमेध वॉज आफ्टर शाम। तो पहले शाम था, उसके बाद में सुमेध था। मीटिंग होने के बाद शिक्षक कक्षा में आए। तो पहले मीटिंग हुई। टीचर केम टू द क्लास आफ्टर मीटिंग। रात 10 बजे के बाद मेरे घर पर मत आना। प्लीज डोंट कम टू माई होम आफ्टर 10 PM। अब देखेंगे पीछा करना या पीछे पड़ना के सेंस में। पुलिस चोर के पीछे थी। पुलिस वेयर आफ्टर द थीफ। बच्चे हमेशा अपनी माँ के पीछे रहते हैं। चिल्ड्रेन आर ऑलवेज आफ्टर मॉम। हेमा रवि के नहीं, रवि की प्रॉपर्टी के पीछे थी। हेमा वॉज नॉट आफ्टर रवि बट आफ्टर हिज प्रॉपर्टी। दोस्तों आफ्टर का एक और उपयोग है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि पहले आप जाइए। अगर कोई महिला है या बूढ़े लोग हैं और किसी गेट से जाना है, सीढ़ियों से उतरना है, तो पहले हम उन्हें कहते हैं कि पहले आप जाइए, बाद में मैं जाऊंगा। तो जैसे हम हिंदी में कहते हैं पहले आप, तो उसी प्रकार से अंग्रेजी में कहा जाता है आफ्टर यू, यानी कि आप पहले जाइए, आपके बाद में मैं जाऊंगा। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। नंदू प्रवीण के पीछे है। नंदू इज बिहाइंड प्रवीण।
कुत्ता पेड़ के पीछे है, द डॉग इज बिहाइंड ट्री। गेट के पीछे वहां कुछ तो था, देयर वॉज समथिंग बिहाइंड द गेट। तो बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज का किसी चीज के पीछे होना। बिहाइंड प्रवीण इसका मतलब है प्रवीण के पीछे। बिहाइंड ट्री इसका मतलब है ट्री के पीछे। बिहाइंड द गेट इसका मतलब है गेट के पीछे। तो चलो ये हो गया के पीछे बिहाइंड के संदर्भ में। अब देखते हैं अहेड ऑफ, के आगे के संदर्भ में अहेड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मंदिर स्कूल के आगे है, द टेम्पल इज अहेड ऑफ द स्कूल। अगर मंदिर स्कूल के आगे है तो स्कूल पीछे है। स्कूल मंदिर के पीछे है, द स्कूल इज बिहाइंड द टेम्पल। अगर एक चीज दूसरे के आगे है तो दूसरी चीज पहले के पीछे होगी। राजू विजू के आगे बैठा है, राजू इज सिटिंग अहेड ऑफ विजू। विजू राजू के पीछे बैठा है, विजू इज सिटिंग बिहाइंड राजू। अहेड ऑफ में जो आगे होता है उसकी पीठ पीछे वाले की तरफ होती है, इसका मतलब दोनों भी इन फ्रंट ऑफ नहीं होते। अब देखेंगे आउट ऑफ, बाहर जाना, जगह बदलना या संख्या के संदर्भ में। पहला बाहर जाना, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, पीपल आर गेटिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। गायत्री दिल्ली से बाहर है, गायत्री इज आउट ऑफ दिल्ली। रुद्र ने 100 में से 92 नंबर प्राप्त किए हैं, रुद्रा स्कोर्ड 92 आउट ऑफ 100। तो यहाँ गेटिंग आउट ऑफ यानी कि बाहर जाना, इज आउट ऑफ इसका मतलब किसी चीज से बाहर होना या जगह बदलना, और स्कोर्ड 92 आउट ऑफ 100 इसका मतलब है संख्या के संदर्भ में 100 में से इतने नंबर। अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है के सामने, विरुद्ध या विपरीत। पहले देखेंगे के सामने, मेरे घर के सामने, अपोजिट माय होम। बस स्टैंड के सामने, अपोजिट बस स्टैंड। मैं नितिन के घर के सामने रहता हूँ, आई लिव अपोजिट नितिन हाउस। तो दोस्तों यहाँ अपोजिट जो शब्द है वो इन फ्रंट ऑफ जैसा इस्तेमाल नहीं होता। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, आमने सामने, लग के। तो यहाँ जो घर है वो एकदम लग के नहीं होते, इनके बीच में सड़क होती है, कुछ अंतर होता है। तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे प्लेसेस को दिखाने के लिए हम अपोजिट का इस्तेमाल करते हैं। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने होते हैं तो वह पोजीशन दर्शाने के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं, वैसा ही यूज़ अपोजिट का भी होता है। सोनाली प्रिंसिपल के सामने खड़ी है, सोनाली स्टैंडिंग अपोजिट प्रिंसिपल। तो यहाँ अपोजिट प्रिंसिपल ऐसे कह के हम सामने ऐसा भी कह सकते हैं। हियर अपोजिट देयर, यहाँ विरुद्ध वहाँ। उसकी विचारधारा मुझसे विपरीत है, हिज आइडियोलॉजी इज अपोजिट टू माई आइडियोलॉजी या अपोजिट टू माइन। अब देखते हैं अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ या किसी के विरुद्ध। क्या तुम मेरे खिलाफ हो, आर यू अगेंस्ट मी। मेरे पिताजी के खिलाफ लोगों को मत भड़काओ, डोंट प्रोवोक पीपल अगेंस्ट माई फादर। मजदूरों ने मिल मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज की, लेबर्स लॉन्च कंप्लेंट अगेंस्ट मिल ओनर। तो यहाँ अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ जाना, शिकायत करना, लोगों को भड़काना, कुछ खिलाफ, उसके खिलाफ कुछ कहना, लोगों को उकसाना, इसके लिए अगेंस्ट का इस्तेमाल होता है। अपोजिट के लिए किसी जगह को या किसी व्यक्ति को एक दूसरे के सामने रहना पड़ता है, लेकिन अगेंस्ट के लिए सामने रहना जरूरी नहीं है। अगेंस्ट होने वाले लोग कहीं भी रह सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं, सामने भी हो सकते हैं, लेकिन अपोजिट में हमेशा लोग सामने ही होते हैं। टिल अंटिल, टिल अंटिल का मतलब होता है तक, एक टाइम को दर्शाने के लिए यूज किए जाते हैं। मैं यहाँ रविवार तक हूँ, आई एम हियर टिल संडे, यानी कि मैं रविवार तक हूँ। वो वहाँ 2018 तक था। तो कब तक, एक चीज बताने के लिए हम टिल या अंटिल का इस्तेमाल करते हैं। दोनों भी कैसे भी यूज किए तो भी चलता, टिल भी यूज किया तो भी चलता, अंटिल भी यूज किया तो भी चलता। जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। यू हैव नॉट टू लीव द प्लेस टिल आई कम। जब तक तुम नहीं आते मैं अपनी पढ़ाई शुरू नहीं करूँगा। आई विल नॉट स्टार्ट माई स्टडी अंटिल यू कम। जब तक उसे न्याय नहीं मिला तब तक वह लड़ता रहा। ही फॉट अंटिल ही गॉट जस्टिस। तो यहाँ वक्त तक, टाइम तक ऐसा संदर्भ आता है। बिसाइड, बिसाइड्स।
बिसाइड और बिसाइड्स दोनों में फर्क है। बिसाइड का मतलब होता है बाय साइड, बाजू में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा। तो ये दोनों भी अलग अलग है। ऋतुजा पायल के बाजू में बैठी, ऋतुजा सैट बिसाइड पायल। जयश्री खिड़की के पास खड़ी थी, जयश्री वॉज स्टैंडिंग बिसाइड विंडो। तो यहाँ हम बिसाइड, पहले वाला बिसाइड देख रहे हैं। बिसाइड का मतलब होता है बाजू में। इस पेन के अलावा, अब देखेंगे बिसाइड्स। इस पेन के अलावा मेरे पास 2 और पेन है। बिसाइड्स दिस पेन आई हैव 2 मोर पेन्स। मोबाइल फोन के अलावा रितेश के पास कंप्यूटर भी है। बिसाइड्स मोबाइल फोन रितेश हैज अ कंप्यूटर। तो बिसाइड और बिसाइड्स ये दोनों भी अलग है। अब देखेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा, इसको छोड़कर। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं सिवाय फरहान के, यानी कि इसके बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन फरहान इसका दोस्त नहीं है। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स एक्सेप्ट फरहान। पैसों के अलावा मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू इन ऑल द वे एक्सेप्ट मनी। नीरज के पास बहुत सारी कंपनियों के मोबाइल फोन है सिवाय ब्लैकबेरी के। नीरज हैड सो मेनी कंपनीज मोबाइल फोन्स एक्सेप्ट ब्लैकबेरी, यानी कि उसके पास बहुत सारे मोबाइल फोन है लेकिन उसमें ब्लैकबेरी फोन नहीं है। अब देखेंगे अपार्ट फ्रॉम का इस्तेमाल। तो दोस्तों अपार्ट फ्रॉम का इस्तेमाल एक्सेप्ट और बिसाइड्स दोनों ही जैसा हम कर सकते हैं। अभिषेक ने सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे सिवाय आखिरी के। सिवाय आखिरी के इसका मतलब उसने आखिरी का प्रश्न नहीं लिखा, उसका उत्तर नहीं लिखा, बाकी सब लिखे। तो ये हो गया एक्सेप्ट जैसा। अभिषेक सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम द लास्ट वन। अब हम देखते हैं बिसाइड जैसा। सोनल को संगीत के साथ साथ पेंटिंग में भी लगाव है। अपार्ट फ्रॉम द म्यूजिक सोनल इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग्स। तो यहाँ कैसे मीनिंग आ रहा है कि सोनल को पेंटिंग भी पसंद है और म्यूजिक भी पसंद है, दोनों भी पसंद है। तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया बिसाइड जैसा। और पहला अभिषेक का एग्जाम्पल हो गया एक्सेप्ट जैसा। इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड और आउटसाइड जो होता है ये एक बंद आकृति के तौर पर होता है। बंद आकृति के अंदर इनसाइड, बंद आकृति के बाहर आउटसाइड। हम कक्षा के अंदर है, वी आर इनसाइड द क्लासरूम। वह पाठशाला परिसर के बाहर है, ही इज आउटसाइड द स्कूल प्रीमाइसेस। राजू कार के अंदर है, राजू इज इनसाइड द कार। राजू ने कार के बाहर देखा, राजू लुक्ड आउटसाइड द कार। तो ये हो गया इनसाइड और आउटसाइड। विद इन। विद इन का मतलब होता है नियोजित अवधि के बारे में, यानी कि किसी टाइम लिमिट के अंदर कुछ करना। मैं बस 2 मिनट में आऊँगा, आई विल कम विद इन 2 मिनट्स। तुम्हें यह आधे घंटे में पूरा करना है, यू हैव टू कंप्लीट इट विद इन हाफ एन आवर। वह यह 1 मिनट में पढ़ता है, ही रीड्स इट विद इन अ मिनट। तो दोस्तों यहाँ विद इन अ मिनट, विद इन हाफ एन आवर, विद इन 2 मिनट्स ए नियोजित अवधि के बारे में बता रहे हैं। चलो अब देखते हैं विदाउट। विदाउट का मतलब होता है कि इसके बिना, के बिना, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई एम नथिंग विदाउट यू। विद्यार्थी शिक्षक के बिना प्रगति नहीं कर सकता। अ स्टूडेंट कैनॉट प्रोग्रेस विदाउट अ टीचर। मछलियाँ पानी के बिना मरती है। फिशेस डाई विदाउट वाटर। तो विदाउट का यहाँ मीनिंग है इसके बिना, पानी के बिना, शिक्षक के बिना, तुम्हारे बिना। तो ऐसा हमें अगर बताना है तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा विदाउट का। ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान या के दरमियान। छुट्टियों के दरमियान मैंने प्राणी संग्रहालय देखा, आई विजिटेड द जू ड्यूरिंग वैकेशन। बीमारी के दौरान भी उसने काम किया, सी वर्क ड्यूरिंग इलनेस। हापुस आम का आगमन मई महीने के दरमियान होता है, हापुस मैंगो अराइव्स ड्यूरिंग मई। तो ड्यूरिंग का मतलब यहाँ है किसी टाइम पीरियड को ये दर्शाता है कि इस पीरियड में ये होने वाला है। अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, आसपास। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। बच्चे आसपास दिखाई नहीं दे रहे हैं। चिल्ड्रेन आर नॉट बीइंग सीन अराउंड। कृपया कहीं मत जाइए, यही आसपास रहिए। प्लीज डोंट गो एनीवेयर। स्टिक अराउंड। स्टिक अराउंड का मतलब होता है यही रहो। तो दोस्तों अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, आसपास रहना। वाया। वाया का मतलब होता है के रास्ते। मोबाइल में हम देखते हैं शेयर इट से फाइल भेजो, सेंड फाइल वाया शेयर इट। विशाल आगरा के रास्ते दिल्ली जाता है,
विशाल गोज डेली वाया आगरा, तो वो दिल्ली जा रहा है लेकिन आगरा से होकर वो जाएगा, तो उसे कहेंगे हम वाया। मैं मुंबई नासिक रास्ते जाना पसंद करता हूँ, आई प्रिफर टू गो मुंबई वाया नासिक। तो ये हो गए वाया के उपयोग। वाया का अर्थ है उसमें से, उस रास्ते से। नेक्स्ट टू का दूसरा भी अर्थ है एडजेसेंट। नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, इसका मतलब बगल में या बाजू में। मम्मी रिया के बाजू में बैठी है, मॉम इज सिटिंग नेक्स्ट टू रिया, और मॉम इज सिटिंग एडजेसेंट रिया। विहान आरव के बाजू में बैठा है, विहान इज सिटिंग नेक्स्ट टू आरव, विहान इज सिटिंग एडजेसेंट आरव। यहाँ नेक्स्ट टू कहना और केवल एडजेसेंट कहना, एडजेसेंट के बाद में टू नहीं लगाना। अब देखेंगे राइट टू, इमीडिएट राइट टू, लेफ्ट टू और इमीडिएट लेफ्ट टू। जब हम कहीं बैठे हैं तो इस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं कि तुम्हारे बाई और कौन है, दाई और कौन है, तुम्हारे एग्जैक्ट राइट में कौन है। तो देखो यहाँ एक चित्र है, बॉल, केक, बॉक्स, ट्री, क्लाउड, दे आर इन द राइट डायरेक्शन, एंड क्लाउड, ट्री, बॉक्स, केक एंड बॉल दे आर इन द लेफ्ट डायरेक्शन। केक बॉल के राइट में है, केक इज राइट टू बॉल। केक बॉल के बगल में राइट को है, केक इज इमीडिएट राइट टू बॉल। तो यहाँ केक राइट में भी है और लक के राइट में है, इमीडिएट है, बगल में है। बॉक्स, पेड़ और बादल इनके लेफ्ट में है, लेकिन बॉक्स पेड़ के बगल में लेफ्ट में है। बॉक्स इज लेफ्ट टू ट्री एंड क्लाउड, बट बॉक्स इज इमीडिएट लेफ्ट टू ट्री। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। फॉर एग्जाम्पल, महामारी के कारण लोगों को बहुत सहना पड़ा, महामारी के कारण। पीपल सफर्ड बिकॉज ऑफ इपिडेमिसिटी, इपिडेमिसिटी यानी कि महामारी। बीमारी के कारण वह चल बसा यानी कि मर गया। ही डाइड बिकॉज ऑफ डिसीज, बिकॉज ऑफ डिसीज बीमारी के कारण। लोगों की घृणा उपेक्षा के कारण उसने गांव छोड़ा। ही लेफ्ट द विलेज बिकॉज ऑफ पीपल्स हेट्रेड। इसमें जो भी हो रहा है उसके कारण दिए हुए हैं, तो ऐसे कारण को दर्शाने के लिए बिकॉज ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।